गुड मॉर्निंग गाइस। पीछे के बैकग्राउंड को ऐसे इग्नोर करना जैसे आजकल आप बाहर जाना इग्नोर करते हो। सिर्फ अभी पानी से मुंह धोया है अपना, और कुछ नहीं। दांत भी साफ नहीं करा, दांत साफ करने हैं। बट टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज फाइनली यूट्यूब से मुझे एक यूट्यूब का जो एक क्रिएटर्स कैंप है उसके लिए इनविटेशन आया था, और मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा फाइनली भाई यूट्यूब वालों ने बुला लिया, मतलब आ गया, अपना दिन आ गया। बुलाया ऐसे कि क्रिएटर्स का कैंप हो रहा है। क्रिएटर्स कैंप करके है, उसमें अलग अलग क्रिएटर्स अपनी जर्नी शेयर करेंगे। और क्योंकि यार मैं व्लॉग करती हूँ, मैसेज आ जाता है, मतलब जैसी मैं अब किससे व्लॉग करूंगी, फोन से कर सकती हूँ। अभी क्या है कि क्रिएटर्स ऑब्वियसली कोई एक इवेंट तो प्रॉपर यूट्यूब नहीं करा सकता, कोविड है, कोई भी कंपनी नहीं कराएगी, दिमाग। तो इसलिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि ऑनलाइन ही क्रिएटर कैंप का हम हिस्सा बन सकते थे। और यूट्यूब ने मुझे एक फॉर्म दिया था भरने को, वो फॉर्म मैंने भरा। और उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, उन लोगों ने कंफर्म कर दिया कि हाँ आप आ जाओ, बुला दिया मुझको। ठीक है, तो मैं बड़ी खुश हो गई इस बात से। तो 1 बजे से मीटिंग है, अभी 11:30 या 12 बज रहे हैं। और मुझे आज ऑफ लेना पड़ा फॉर ऑब्वियस रीजंस, अदरवाइज मैं नहीं लेती ऑफ बिल्कुल भी। और एक दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा बिकॉज आजकल नहीं दे रही हैं कंपनियां ऑफ, तो एक दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यानी कि मुझे संडे को काम करना पड़ेगा। बट हाँ, मैंने उनसे बात कर ली कि 4 बजे तक काम करूंगी। ओके, तो एनीवे वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि उसमें क्रिएटर्स अपनी जर्नी बताएंगे कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे चैनल डेवलप किया। बेसिकली थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का मूड करेंगे, क्योंकि कोविड में अभी पता ही है आप सबको, सभी जो है हताश, निराश, परेशान हो गए हैं। किटकैट, मुझे किटकैट बहुत पसंद है और मैं बात करते करते किटकैट खोलूंगी। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं ना रेडी वेडी होंगी, लाइट चली गई यार। मतलब अब मैं पहले तो कैसे मैं बनाऊंगी, मतलब सेटअप मतलब एक प्रेजेंटेबल जगह में, थोड़ा सा डिसेंट जगह में बैठना पड़ेगा ना, जहाँ बैकग्राउंड थोड़ा ठीक, वीडियो भी नहीं दिखेगा उनको, तो मेरा उनको लगेगा ये कौन सा घोस्ट वाला क्रिएटर आ गया हमसे बात करना। ना मैं वाईफाई यूज कर सकती हूँ, ना मैं थोड़ा सा रेडी हो सकती हूँ। और वैसे मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे भी चली जाऊंगी कोई दिक्कत नहीं है। घर से ही वीडियो कॉल, सबको पता है, सब घर से ही वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होंगे। लेकिन अब मैं कहाँ सेटअप करूँ समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। हे भगवान लाइट आ जाए बस। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अर्चना आप व्लॉग बनाओ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाती, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत मोनोटनस है, मतलब इतना ही कतई बोरिंग रूटीन है मेरा। ठीक है, वही सुबह उठना, वही बर्तन मांजना, वही फिर चाय बना के नाश्ता करना, थोड़ा पढ़ना, उसके बाद जो है काम करना, उसके बाद 1 से 2 के बीच में मैं कुछ जल्दी से खाना बना लेती हूँ। उसके बाद शाम को मैं फिर वही पानी भरो, टंकी भरो, मतलब कपड़े धो, उसके बाद दिन खत्म, सो जाओ। ठीक है, उसके बीच में जो रात को सोने से पहले अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो मैं कोई भी जो वीडियो है तो शूट करती हूँ या एडिट करती हूँ, दोनों से एक चीज होती है। तो वो ही रूटीन है। मुझे लगता है उसमें क्या मैं ऐसा ही दिखाऊं, ऊपर से कोविड है, तो मुझे लगता है कि मे बी आई कैन शेयर स्टोरीज। मैं अपनी स्टोरीज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अपनी स्टोरी एज इन जो भी उस दिन में अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आज ऐसा क्या हुआ कि मैं व्लॉग बनाने लगी जो इंटरेस्टिंग हो गया। एक तो यूट्यूब, वो तो मतलब टॉप लिस्ट पे है, लेकिन एक दिन और या 365 दिन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा हो ही जाता है जो कि मुझे लगता है ठीक है यार, मतलब 365 दिन भी आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। आप कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रह सकते। तो मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया है एक्साइटल का, और कल रात उसकी जो है एक्सपायरी डेट आ गई। और इस बार कोई मैसेज नहीं आया। नॉर्मली एक्साइटल मैसेज करता है कि 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया। और मेरा ऑनलाइन नहीं हो रहा है रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कैश पिकअप करा लीजिए। तो वो बोल रहे हैं आप ऐसा करिए, आप ना डॉक्टर पैथ लैब्स में आ जाइए। मैंने कहा लेकिन जब आप पैकेज दे रहे थे तो आपने कहा था कि घर से पिकअप करा लेंगे। मैं चली भी जाती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे जाने में,
बट मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उसके बाद अब मेरा ये यूट्यूब वाला है, तो तब तक लाइट थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं रेडी हो लूंगी, तब तक वो कैश पिकअप करा ले। दूसरा कि उनकी कंपनी ने बोला है यार कि हम घर से जो है पिकअप कराएंगे कैश, तो फिर क्यों नहीं करा सकते, है ना। और उनका पैक जो है वो 620 या 650 का बोलते हैं, उसमें टैक्स वगैरह इतना सब कुछ जोड़ के 820 रुपए का तो वो पैक कर देते हैं, ठीक है, जो टोटल मंथली जो पेमेंट जाता है। तो मैंने कहा आप इतना टैक्स लेते हैं, इतना आपने क्लेम्स करे हैं और आप एक भी चीज उसमें से डिलीवर नहीं कर सकते, तो मैंने एक्साइटेड में मुझे कस्टमर केयर में फोन करना पड़ा। मैंने 3 बार बात करी, उफ, 2 बार तो मैंने बहुत प्यार से बात करी, तीसरी बार में तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मेरी जो बॉस हैं उन्होंने मुझे फोन करना शुरू कर दिया कि तुम आ रही हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, आ रही हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मैंने कहा अब कैसे आऊं, नेट तो खत्म हो गया और सैलरी में भी टाइम है। तो उन्होंने फिर मैंने एक्साइटेड वालों को कहा कि आप प्लीज समझिए कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मेरी एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वही यूट्यूब वाली है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं बात। तो 3-4 बार जब मैंने एक्साइटेड में कंप्लेंट करी, 3-4 बार टिकट आईडी रेज हुआ, उसका मैसेज आया, तो तीसरी बार में वो लोग फाइनली आए, वरना वो मुझे बार बार कह रहे हैं आप वहां आ जाओ। मैंने कहा यार एक तो आई एम लिविंग अलोन, तो मैं, और दूसरा मेरी मीटिंग है, अब मैं मीटिंग करूं या तुम्हारे पास आऊं, है ना। और या तो आप अपना ये ऑप्शन देते ही नहीं, कस्टमर को ये ऑप्शन दो ही मत कि हम आपके घर में जो है पेमेंट का पिकअप करा लेंगे। तो एनीवे एक्साइटल के साथ मेरा जो है लव हेट रिलेशनशिप है, क्योंकि एक्साइटल जब आया था शुरू में तो बहुत, मतलब एटलीस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, बहुत अच्छे से वो लोग काम कर रहे थे और वो ग्रेस पीरियड भी देते थे। मान लो कि आप अपना रिचार्ज कराना भूल गए लास्ट डे में, तो वो 1 दिन का ग्रेस पीरियड देते थे, लेकिन आपको अगले दिन रिचार्ज कराना होता था, तो आपका नेट बंद नहीं करते थे वो लोग। अब मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है यार कंपनी की पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, जस्टिफाइड है, ठीक है, लेकिन यार आप ऐसा बोलते हो कि हम 850 रुपए में आपको 50 MBPS अपलोड, 50 MBPS डाउनलोड स्पीड देंगे। बात करते करते थक गई। तो अब मैं आपसे 50 नहीं मांग रही हूँ, लेकिन आप 40 ही दे दो यार। वैसे आपकी कंपनी ने क्लेम किया आपको 50 ही देना चाहिए, लेकिन मेरी अपलोड स्पीड पता क्या आती है, 10 मिनट की वीडियो अगर मैंने बनाई है तो 50 MBPS में कितनी देर में अपलोड होनी चाहिए, आप खुद सोचो। मतलब 5 मिनट का भी काम नहीं है यार, 3 से 5 मिनट में अपलोड हो जाती है 10 मिनट की वीडियो, उससे भी जल्दी। बल्कि अब मैं 6 महीने से मैंने 50 MBPS कभी देखी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो मेरी स्पीड कैलकुलेशन है वो उस तरीके से नहीं आ रही, बट बहुत जल्दी अपलोड हो जाता था पहले। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन था, तो मैंने नहीं बुलाया उन लोगों को, मुझे लगा ठीक है यार अभी क्या करें, इसी में काम चला लो। तो मैं रात को रख देती थी, 2 घंटे का अलार्म लगा देती थी कि 2 घंटे बाद खोलूंगी, तब तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता रहा 6 महीने तक, और जब अनलॉक शुरू हो गया, अनलॉक दूसरा जब आया था, सेकेंड अनलॉक में, तब मैंने कंप्लेंट करी। मैंने कहा कि बहुत टाइम से आपकी 2 MBPS अपलोड स्पीड आ रही है, जबकि आपने क्लेम किया कि 50 MBPS मिलेगा। तो उन्होंने कहा आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी मैम, ये वो। मैंने कहा यार लॉकडाउन था तो मैं नहीं चाहती थी, तो इट्स ओके, मैं उसके लिए आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अब आप आके ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। मेरी उनसे काफी देर तक बात हुई, फिर वो आया ही नहीं कोई, फिर टेक्नीशियन फिर अगले दिन आया। तो एनीवे फिर फाइनली मैटर रिजॉल्व हुआ, लेकिन मेरा, और उसके बाद फिर से अभी रिसेंटली फिर से वही हो गया है, 2-3 MBPS की अपलोड स्पीड आती है। मेरा पॉइंट ये है कि यार अगर आप किसी से 850 रुपए ले रहे हो, 850 नहीं 820, तो आप जो इंटरनेट स्पीड क्लेम करते हो उसके आसपास तो दो यार। मतलब 50 से सीधा 1-2 MBPS तो मतलब कते याद हो रखी है। तो मुझे ना, मतलब काफी बार, इसलिए मेरा क्या होता है, एक्साइटल के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। मतलब चलता है तो बहुत बढ़िया चलता है, नहीं चलता है तो फिर मतलब कंप्लेंट पे कंप्लेंट करनी पड़ती है। तो एनीवे फाइनली उन्होंने पिकअप करा लिया पेमेंट का, और पर अब लाइट चली गई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मुझे लग रहा है कि मैं मतलब नहा धो के अच्छे से रेडी होके सोच रही हूँ कि शायद रेडी हो जाऊं। मेरा मन नहीं है रेडी होने का, क्योंकि पहले तो मुझे टेंशन हो रही है कि मैं लैपटॉप कहाँ रखूंगी, और लैपटॉप में बैटरी तो है, लेकिन वो सेशन जो है बहुत लंबा चलेगा, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसमें 2-2.5 घंटे चलती है बैटरी।
तो भगवान से बस यही दुआ कर रही हूँ मैं कि लाइट आ जाए, ठीक है। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं व्लॉग करूंगी, कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को बस एक रॉ ब्रेक डाउन देना चाहती थी कि व्हाई एम आई नॉट व्लॉगिंग। सी दिस इज द जुगाड़, आई हैव पुट दिस वुडन स्लैब and my laptop is on top of it because guess what, वही ऑप्शन है मेरे पास। और कहीं पे रोशनी इतनी आती नहीं है, इसी एरिया में रोशनी आ रही है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने गैस नीचे और ऊपर दोनों जगह से बंद कर रखा है और वुडन स्लैब के ऊपर मैंने लैपटॉप रखा है, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं। तो 10 मिनट में शुरू होगा, मैं आपसे तब मिलूंगी। मतलब अभी तक मैं मोबाइल डेटा पे चला रही हूँ इसको। होते है यार, जिस दिन कुछ होता है ना उसी दिन लाइट चली जाती है। इतने दिनों से लाइट बिल्कुल नहीं जा रही थी, अब आज काम की चीज करनी है तो लाइट चली गई। भाई साहब इतना लंबा सेशन, मतलब आई नो उन्होंने ब्रेक दिया था बीच बीच में 2-3 मिनट का, कभी 5 मिनट का, बट 1 से 6:30 हो गए। 1 बजे स्टार्ट हुआ था, 6:30 बजे तक चला। बीच बीच में उन्होंने ब्रेक भी दिए 5-5 मिनट के। बट अब लैपटॉप में ऐसे करके देखोगे सब टुकुर टुकुर, तो ऑब्वियसली यार आंखें जलेंगी। तो मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। तो मैं ये कहूंगी कि मैं कल से ट्राई करूंगी आप लोगों के लिए व्लॉग, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया। बट अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी आंखें जल रही है, मुझे बर्तन धोने। उसके बाद आज तो मैं कुछ फुल फ्लेजेड खाना नहीं बनाऊंगी। नॉर्मली मैं तो या तो दलिया बनाती हूँ, बहुत रेयरली मैं मैगी बनाती हूँ, बट दलिया बना लेती हूँ या कुछ ऐसा जो जल्दी बन जाए। अब मुझे लग रहा है कि आज मैं पास्ता बनाऊंगी, क्योंकि वो जल्दी बनता है। उसके बाद मैं पत्त करके सो जाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपने वीडियो देखा है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करें। और अगर आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो करना है तो वहां पे भी फॉलो कर दो। ओके बाय।